दलित वोट बैंक के सहारे सियासत में गहरी पैठ बनाने वाली बसपा ने सीतापुर संसदीय सीट पर एक बार फिर दलित कार्ड नहीं खेला है। बीएसपी मुखिया यहां सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को टिकट का आधार बना रही है। बसपा कभी पिछड़ा तो कभी मुस्लिम वर्ग पर दाव लगाती रही है। 1.5 दशक तक सीतापुर सीट पर काबिज रहने वाली बसपा ने इस बार पूर्व विधायक महेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बसपा का यह दाव कितना कारगर रहेगा इसका पता तो 4 जून को चल जाएगा, लेकिन सीतापुर संसदीय सीट पर 1989 यानी 1989 से पहली बार बसपा ने चुनाव लड़ा था। इसमें बसपा ने सैयद नासिर को प्रत्याशी बनाया था। पहले ही चुनाव में हाथी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 1,16,000 से ज्यादा वोटों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था। 91 के चुनाव में बसपा के अजीज खान ने 35,670 मतों से 5वें नंबर पर अपने को रखा था। 96 का चुनाव आया तो बसपा ने प्रत्याशी बदल दिया। प्रेमनाथ वर्मा पर दाव खेला गया और बसपा ने इस चुनाव में फिर ताकत दिखाई। बसपा के प्रत्याशी प्रेमनाथ 1,17,000 से ज्यादा मत हासिल कर तीसरे नंबर पर रहे। प्रेमनाथ पर 1998 में फिर बसपा ने भरोसा जताया और इस चुनाव में 1,88,954 मत पाकर प्रेमनाथ रनर रहे। बीजेपी के जनार्दन मिश्र 27,920 मतों के अंतर से बसपा ये चुनाव हार गई। यहां से बसपा ने 1999 में जीत का स्वाद चखा था। इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाते हुए हाथी का महावत राजेश वर्मा को बनाया गया है। पहली बार सीतापुर सीट पर बीएसपी का खाता खुला है और एससी और पिछड़ा वर्ग के मतों के सहारे राजेश वर्मा ने 2,11,120 वोट हासिल करते हुए हाथी को दिल्ली पहुंचा दिया। 2004 के चुनाव में राजेश वर्मा ने सीट पर कब्जा बरकरार रखा। 2009 के चुनाव में बसपा ने यहां से हाथी का महावत बदल दिया, लेकिन पुराना इतिहास दोहराते हुए मुस्लिम वर्ग से कैसर जहां पर फिर दाव खेला गया। कैसर जहां ने मुस्लिम और एससी वोटों के सहारे जीत दर्ज की। इस चुनाव में कैसर जहां ने 2,41,000 से ज्यादा मत हासिल किए। 2014 में कैसर जहां ने 3,66,000 से ज्यादा वोट पाने के बावजूद भी वो हारती दिखाई पड़ी, लेकिन हाँ दूसरे नंबर पर जरूर रही। 2019 में बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला। बसपा सपा गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर नकुल दुबे सीतापुर से चुनावी मैदान में आए। नकुल दुबे 4,13,695 मतों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। अब की बसपा ने महेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है और मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है इस सीट का। बीजेपी ने राजेश वर्मा पर तीसरी बार भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस सपा गठबंधन ने पूर्व विधायक राकेश राठौर को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, पूर्व विधायक महेंद्र यादव के जरिए बीजेपी और सपा में सेंधमारी करने की कवायद बसपा कर रही है, ऐसे राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। दरअसल महेंद्र यादव 2017 से बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। 2022 में टिकट कटने के बाद बीजेपी से पूरी ऊर्जा से वो एक्टिव दिखाई पड़े, लिहाजा बीजेपी में सेंधमारी का रास्ता जरूर वो तलाशेंगे ऐसा लगता है। वहीं यादव बिरादरी से होने के कारण सपा के परंपरागत वोट बैंक में भी सेंध लगाने की हर मुमकिन कोशिश रहेगी। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में जीत तलाशने की संभावना बीएसपी कर रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। सीतापुर सीट 1999 से 2009 तक लगातार 3 बार जीत दर्ज करने के बावजूद पीछे जीत दर्ज करने के पीछे जो बड़ी वजह थी वो बसपा की सोशल इंजीनियरिंग ही थी। 2 बार कुर्मी बिरादरी के राजेश वर्मा और 1 बार मुस्लिम वर्ग कैसर जहां के सहारे हाथी ने सीतापुर से दिल्ली तक का सफर तय किया था। एक बार फिर बसपा सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से जीतने की कोशिश कर रही है, या यूं कहें कि संभावनाएं तलाश रही है। बसपा ने सीतापुर सीट पर 2019 में एक ब्राह्मण कार्ड खेला था, मगर यह दाव कारगर साबित नहीं रहा। सपा से गठबंधन के बाद नकुल दुबे को 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से करारी मात खानी पड़ी थी। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी गणित पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं। लगभग यहां पर 28.1% एससी और एसटी के वोटर्स हैं। ये वर्ग बीएसपी का कैडर वोट माना जाता है। इसके अलावा करीब 27.9 यानी लगभग 28% के आसपास पिछड़ा वर्ग है। 23% यहां जनरल सामान्य कैटेगरी के लोग हैं और 21% मुस्लिम मतदाता है। दलित और पिछड़ा वर्ग के मतदाता को बसपा अपने पाले में करने की कोशिश में है और इसीलिए सीतापुर की सीट इतनी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के साथ बीएसपी यहां दाव खेलने की कोशिश कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।